हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू शाला एजुकेशन। ये मैं 2 सेकंड पहले बोलता अगर जल्दी चालू हो जाता। चलो एक्सरसाइज 1.3 हम देख रहे हैं डिफरेंशिएशन का। एंड उसमें जो मेन चीज है वो है कि इसके कंसेप्ट समझना जरूरी है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम्स आपको थोड़े ट्रिकी लग सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से आ जाना चाहिए। वीडियो अवेलेबल है YouTube पे, जाकर आप देख लीजिए, डेफिनेशन के प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा। ठीक, चलो इसका कंसेप्ट क्या है। देखो, जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था तब मैंने एक चीज बोली थी। क्या बोली थी? अगर किसी वेरिएबल के पावर में वेरिएबल, ठीक है, किसी फंक्शन के पावर में फंक्शन हो, बरोबर, बोला था या नहीं बोला था? तो इस केसेस में हम क्या लेते हैं? लॉग लेते हैं। क्या लेते हैं? लॉग। बादल है क्या? तो इस केस में हम क्या लेते हैं? लॉग लेके सॉल्व करते हैं, बिकॉज़ इसको ऐसे सॉल्व कर नहीं सकते। पहली चीज ये हो गई, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे देखो वैल्यूज दी हुई है, e टू द पावर x दिया हुआ है। e टू द पावर x का डिफरेंशिएट e टू द पावर x ही आता है, राइट? अब e टू द पावर e दिया है, ये हमने इससे पहले कभी देखा है, बराबर? पहली बार ही देख रहे होंगे पूरे चैप्टर में। तो e टू द पावर e वाले जो प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व करते हो? ये e जो है ना, ये वैल्यू है, ठीक है। जैसे हमारे पाई रहती है, उसकी एक वैल्यू है, ठीक है। वैसे e की भी एक वैल्यू, कितनी वैल्यू है? 2.71, ठीक है। इन शॉर्ट में इसको 2.71 बोलते हैं। पूरा लिखने जाते हो 288 समथिंग 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 ऐसे कुछ भी आती है। 28 28 28 चलते जाएगा। अपने को काम है सिर्फ इतनी वैल्यू का 71 तक। पॉइंट के बाद में हम 2 डिजिट लेते हैं, राइट? तो एक वैल्यू है। और हम लोगों ने देखा डिफरेंशियल में वैल्यू कांस्टेंट होती है, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या? जीरो। समझ में आ गया? अभी करना क्या है पूरे प्रॉब्लम? ठीक, एक चीज समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद x टू द पावर 5 जब रहता था, क्या करते थे? 5 आगे ले लेते थे x, और उसमें से पावर में से -1 कर देते थे, बराबर है क्या? हाँ, 5 -1 मतलब 4 आ जाएगा, ठीक है। यही करते हुए, तो यही अपने को इस पूरे प्रॉब्लम में करना है। कंसेप्ट समझ में आया? समझा? किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी कोई डाउट? तो लक्ष्य दिखेगा होना चाहिए। देखो, थोड़ा ध्यान देना। पहला पहला प्रॉब्लम अगर अच्छे से समझ गए तो सारी चीजें आपको समझ जाएगी, ठीक है। लेट क्या लेंगे हम सबसे पहले? y ठीक है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो, dy बाय dx इक्वल टू d dx ऑफ, सबका अलग अलग लेना पड़ेगा, ठीक है। प्लस का साइन, x रेज टू e प्लस d dx ऑफ x to the power x प्लस d dx ऑफ e to the power x प्लस d dx ऑफ, e to the power e ठीक है। सबको डिफरेंशिएशन में डाल दिया हमने, ठीक है ना। अपने को क्या चाहिए? सबका डिफरेंशिएशन चाहिए। e टू x टू द पावर e का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ex ex to the power e minus 1 टू द पावर e minus 1 e माइनस 1। देखो, ये हो गया। अब इसका निकल नहीं सकता तो इसको एज इट इज लिख लो, प्लस इसको भी एज इट इज लिख लो। नहीं उसको क्यों? बता रहा हूँ। हाँ, e टू द पावर x का e टू द पावर x ही आता है, ये तो निकल जाएगा, ठीक है। प्लस इसका 0, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 दे दो, ठीक है। अब लेट, जब ऐसा रहता तो हम क्या करते हैं? u ले लेते हैं, u इक्वल टू x प्लस 2 x, ठीक है। अब लॉ अप्लाई करेंगे, देयरफॉर log u इज इक्वल टू log, दोनों साइड में किया हमने, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देयरफॉर 1 upon u log u इक्वल टू, x log x पावर सामने आता है, ठीक है। खत्म हो गया काम, अब कर सकते हैं। समझ रहा है कैसे हुआ? पहले क्या करना पड़ेगा तेरे को, तब घुसेगा वो।
ठीक है। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। लॉग का 1/u du लॉग by u का, dx उसके बाद du by dx नहीं इक्वल टू equals to du by dx है ना? अबे इधर आएगा ना मल्टीप्लिकेशन में, हाँ तो इधर का बता ना भाई, equal to है ना? बोलो। इक्वल टू के बाद में क्या बता रहा है, dy by x d by dx of log x x dy by dx of log x log x plus log x प्लस log x log x into और d कुछ by dx of x इनटू, du by dx of x ठीक है। उसके बाद x into 1/x plus log x x इनटू 1/x 1/x plus log x प्लस log x काट दो x x काट दो u इनटू v वाला रूल पता है, लगा है? ठीक है। मैंने एक चीज बोली है क्या, जब भी आप वो लगाते हो तो मेंशन इट क्या में हो लगाया होगा। कितनी बार बोला है, u इनटू v लगा लिया, अप्लाई कर लिया, आंसर ला लिए, ठीक है। जैसे हम u इक्वल टू ये ले रहे हैं, दिखा रहे हैं, प्रॉब्लम में हमें वो भी दिखाना है ना कि आपने वो रूल अप्लाई किया हुआ है। जैसे लॉग हम लगा देते तो वहाँ पर हर बार लिखते हैं, तो इसमें लिखना जरूरत नहीं लगा रहे। मैं 1000 बार बोलता हूँ स्टेट बोर्ड को अलग रखो, एमसीक्यूज को अलग रखो, मार्क बिटवाइज है तो बिटवाइज ही मिलेंगे। आधे मार्क हमला करके बैठ जाओगे सारा आंसर आने के बाद, तो फायदा नहीं होने वाला है उससे। समझ में आ रहा है? फर्स्ट फंक्शन लिया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन है जिसके साथ में डेरिवेटिव किया, ठीक है। वो हो गया x का 1 से मल्टीप्लाई करके तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, using u into v यूजिंग u into v root u and u into v root u into v root, ठीक है। चलो तो इसके बाद अभी क्या करेंगे, x x काट देंगे तो 1 plus log x बचेगा। ये किससे मैच कर रही है क्या वैल्यूज, x into 1/x है प्लस log x है, ठीक है। ये कटेगा, देखो क्या बचा, 1 प्लस log x किसके जैसा दिख रहा है ये, ठीक, अब किसी के जैसा नहीं दिख रहा है। और इधर क्या है, 1/u into du du by by dx, 1/u इधर लेके जाएंगे तो u कॉमन में आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में इधर क्या हो जाएगा, 1 प्लस, log x ठीक है। चलो तो ये किसकी वैल्यू मिली हमें, du by dx du है बाबा, u की वैल्यू पुट कर दो किसकी वैल्यू, u u की क्या वैल्यू है अपनी, x to the power x दे दे वापस। हाँ चलो तो इधर लिख दूं, therefore क्या, put value of u putting the value of u चलो x रेस टू x से u, ठीक है। तो ये इधर क्या आएगा, du by dx, इधर 1 plus log x चलो भाई साहब अब इसके आगे इक्वेशन में वैल्यू पुट कर इक्वेशन दे सकते हैं इसको, सेकंड पहला तो दे दिया अपन ने। अब अगर ये du by dx है और इधर भी u की मैं वैल्यू दे दूं तो d dx ऑफ x to the power x, समझे क्या, हाँ u को साइड में लेके, ठीक है। उसके बाद x to the power x इधर 1 plus log x, दे दो इसको इक्वेशन नंबर, लंबा जाएगा ये, मिटाना पड़ेगा ये। दो इक्वेशन हो गए, दो इक्वेशन आने के बाद क्या कर सकते हो, वैल्यूज पुट 2 की वैल्यू 1 में पुट कर दो, 2 की वैल्यू 1 में पुट कर दो, क्या क्या, पुट X- इक्वेशन 2 equation ऑन in इन इक्वेशन 1 तो उसको ऐसा नहीं लिखते, ऐसा लिखते हैं फ्रॉम 1 and
2, ठीक है। पहले डेरिवेटिव लो dy बाय dx क्या था e to the power x ex to the power e e minus 1, उसके बाद plus प्लस x to the power x, 1 उसके plus बाद log x 1 प्लस log x साइन कौन सा रहेगा into डॉट डू bracket में डाल दूं 1 प्लस log x plus Plus e to e the to the power power x. x डायरेक्ट कर सकते थे इसको, ठीक है चलो बोलो E to the power x. x हाँ e to the power x plus 0 पता चलो क्या कर सकते हैं, जीरो का काम है नहीं, ठीक है। इधर कुछ बदलाव देखो x के पावर में x का स्क्वायर और x इक्वल टू x इक्वल टू 1 रहे तो x स्क्वायर log x लेना इजी जाता है या हार्ड जाता है, नहीं समझा। अगर मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि हो गया ना, खत्म ही हो गया ना यार, ये जीरो का कुछ काम नहीं, ऐसे इसको छोड़ सकते हो क्या, नहीं छोड़ सकते हो, क्या लिखोगे e to the power x to the power e minus 1 प्लस x के पावर में x है, ठीक है, 1 प्लस log x, ठीक है, और प्लस e to the power x, बस इसको रीअरेंज करना, e to the power x इधर ले लो, ठीक है, बाकी हो गया था, चेक करो करेक्ट है, हाँ इधर ही है e to the power x, शिफ्ट किया है शिफ्ट किया है ना, किधर गया आगे, हाँ हो गया, इधर किया होगा, पहले भी है ये नहीं सेकंड सेकंड नंबर पे ना, x to the power e minus 1 plus e to the power e to the x power x plus x to the power x 1 plus log x, बराबर, फिनिश। चलो ये है पहला, देखो सेकंड प्रॉब्लम जो है वो इस तरह से दिया हुआ है, x to the power x to the power x e to the power x to the power x। देखो नॉर्मली हम लोग या फिर बच्चे क्या करते हैं इसमें, सर x to the power x to the power x तो है, एक काम करो ना, डायरेक्ट x to the power x का स्क्वायर ले लो, लॉजिकल चीज है, ठीक है, बट ये सिर्फ तभी अप्लाई हो सकते हैं x to 2, बस फिनिश, इससे ज्यादा नहीं, ठीक। तो अपन ये डायरेक्ट ले नहीं सकते, अगर ऐसा लेते तो अपने लिए इजी हो जाता, x log x कर देते अपन, x स्क्वायर log x, बराबर, बट ऐसा ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। तो अपन क्या करते हैं ऐसे केस में, क्या करेंगे ऐसे केस में, ऐसे केस में हम लिखेंगे सॉल्यूशन y इक्वल टू x टू द पावर x टू द पावर x प्लस e इक्वल टू x टू द पावर x, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको u1 भी कंसीडर कर सकते हैं, किसको, x टू द पावर x क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, और e टू द पावर x टू द पावर x क्या हो जाएगा, तो लेट, ठीक है, इधर क्या रखेंगे हम, y इक्वल्स टू u प्लस b, ठीक है। तो भाई साहब मेरे को बताओ u की वैल्यू क्या होगी, x टू द पावर x टू द पावर x होगी, प्लस e की वैल्यू क्या होगी, e to the power x to the power x। अब जब मैं un भी ले रहा हूँ तो कुछ उसके फायदे भी होने चाहिए, ठीक है, क्या फायदा हो रहा, वो u plus v वाला लगा सकते हो, किसमें, y equals to ये u में डायरेक्ट लगा दूं मैं, u की वैल्यू मेरे पास x टू द पावर x है, ठीक है, तो डायरेक्ट लगा दूं log ऑन बोथ साइड, तो log u इज इक्वल टू log x के पावर में x के पावर में x, ठीक है, कर सकते हैं क्या, तो log u क्या हो जाएगा मेरा डायरेक्टली x to the power x log x का स्क्वायर इनटू log x, समझे। उसके बाद इधर विथ रिस्पेक्ट टू x 1 upon u du by इक्वल टू x square
x सॉरी x के पावर में x आएगा, नॉट x का स्क्वायर, मैंने पहले बोला तो सॉरी। हाँ इधर क्या आएगा, du by dx पहले x टू द पावर x बाहर, पहला फंक्शन, इनटू दूसरा फंक्शन, d by dx of log x हाँ plus प्लस log x log x into into d by dx of x to the power x. ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे इसको बताओ, X to the power x into 1 upon x into 1 upon x plus log x d by dx of x to the power x। एक काम करो सीधा सीधा, x टू द पावर x को w ले लो या फिर v ले लो, या फिर v तो ऑलरेडी दिया है, x ले नहीं सकते, w ही ले लो, ठीक है। z भी ले सकते हो, तुम्हारी इच्छा, तुम्हें क्या लेना। तो अभी क्या हो जाएगा 1 अपॉन u इंटू du बाय dx इक्वल टू w, ठीक है, d dx ऑफ log x है, ठीक है। पूरा लिख दो पहले, मैं 1 upon x क्या लिखूं, 1 upon x तो अगर मैं इसको w लिख रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट, तो इसका अगर वापस कर रहा हूं तो x टू द पावर x का e टू द पावर x के लिए करेंगे, बताओ कैसा करेंगे। अब इधर भी log w लग जाएगा, इधर log x to the power x इधर log w equals to x log x. आगे वापस सेम फंक्शन आया क्या। अब खुद से सॉल्व करना सीखो, मैं तो बता ही दूंगा गलत होंगे तो, बट आंसर दो। मैं जब भी बोलता हूँ इसके आगे क्या, अभी किया था ना यार, u into v वाला रूल अप्लाई, वही करोगे ना, तो बोलते क्यों नहीं हो, यूजिंग u into v रूल क्या होगा, 1 upon w Differentiate करना. 1 upon w इक्वल टू dw upon dx, जो भी रहता है वो आता है, ठीक है। क्या होगा बताओ, x into d by dx of log x x into d by dx of log x मतलब 1 by x, हाँ उसके बाद plus plus log x. dot 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 using u into v अबे पूरा लिखना पड़ेगा उसको, plus 1 ही आएगा। हाँ तो लिख दिया, हाँ? ठीक है। यूजिंग u into v रूल, ठीक है, क्लियर। तो इसको सॉल्व करोगे क्या होगा, into 1 आएगा into 1 आएगा. log x into 1. सॉरी, ठीक है, मतलब ये log x से हो गया पूरा, ठीक है। अभी u शिफ्ट करेंगे. du, अबे w शिफ्ट करोगे ना बे, हाँ, dw upon dx is equal to w, और इधर क्या आ जाएगा बताओ, same वही x ब्रैकेट में. नहीं 1 plus log x ये कटेगा क्या, हाँ. तो सेम ब्रैकेट में क्यों बोल रहा है, इससे पहले सेम स्टेप हमने किया यार, तुम लोग फिर भी कंफ्यूज हो। पहले प्रोडक्ट में क्या कहते हैं, x से x काटा है, फिर कैसा बोल रहा है, जैसे कि वैसा लिख दो। वापस से पानी की बोतल उठाओ, मैं हाथ में वापस देख भी चलो चाहता है, w की वैल्यू डाल दो। क्या है w, x to the power x। ये है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ d dx into x to the power x equals to x to the power x 1 plus log x। ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर सकते हो, निकाल लिए तो डायरेक्ट डाल दे, और उसके बाद किसके फाइंड करेंगे, और किसकी नहीं मिली है, सबकी तो ये हो गया सेकंड नंबर, और ये हो गया था 1 नंबर फ्रॉम। 1 into अब अपने को du by dx भी तो निकालना है इधर के साइड का, बरोबर। अबे ये du by dx हाँ फाइंड करना है ना, तो du by dx हाँ u into इसको इधर लेके चले जाओ डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, हाँ u into x to the power x into 1 upon x
log x का 1/x, ठीक है, plus log x into x to the power x 1 plus log x x to the power x 1 plus log x ब्रैकेट में ठीक है। देखो u की वैल्यू du by dx, ठीक है, देखते हैं बाद में, ठीक है। u की वैल्यू क्या है, x के पावर में x के पावर है। अब x टू पावर x, x टू पावर x दो बार है, तो इसको और कॉमन में ले सकते हैं। सर एक बार x है उसके पास हाँ वो दे रहा हूँ मैं, 2x है, बाहर निकालेंगे तो कॉमन log x भी कॉमन निकाल सकते हैं, और बस 1 upon x बचेगा। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, x रेज़ टू x है और log x है, x to the power x log x इनटू बोलते जाओ ना बे, अंदर क्या बचा है, 1 upon x 1 upon x plus 1 into x to the power x, नहीं वो तो निकल गया, ब्रैकेट में 1 plus 1, अभी क्या नहीं ना ब्रैकेट log x से तो 1 पुट करेंगे ना, बेटे भाई 2 लिखेंगे 1 आएगा, ठीक है, x वाला टर्म पूरा का पूरा साथ में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, अबे डिनोमिनेटर में ही आएगा ना, x भी डिनोमिनेटर में 1/x का और log x भी, तो क्या होगा, 1 upon x log x आएगा वहाँ पे। नीचे में हाँ डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x log x, और इधर क्या आएगा बताओ, प्लस इन ब्रैकेट 1 प्लस log x, समझा कि नहीं समझा, किस को नहीं समझा, एक क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल सा मेथड यूज किया है आपने, देखो क्या किया है, देखो x के पावर में x है, उसको कॉमन निकाला, ठीक है, तो 1 अपॉन x log x बचा, ठीक है, 1/x से डिवाइड करोगे ना, ठीक है, ये देखो दिख रहा है क्या, ठीक है, कॉमन निकाला यहाँ से तुम लोगों ने, ठीक है, दो टर्म, ठीक है, तो 1 के अपॉन में x भी आ रहा है और log x भी अपॉन टर्म में आ रहा है, ठीक है, तो दोनों को डिनोमिनेटर में ले लिया, उसके बाद बचा क्या है, अभी log x ही बचा ना, 1 upon log नहीं समझा, अपॉन में क्यों गया कौन सा अपॉन में क्यों गया, log x सॉरी x के पावर में x है, ठीक है, इसको कॉमन निकाला तुमने, ठीक है, और log x को कॉमन निकाला, अब ये ऊपर जब जा रहा है, ठीक है, और इसके एडिशन में तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो भी तो नीचे ही आएगा, ऊपर थोड़ी रहेगा, ये 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है ना रे इधर, समझा अभी क्यों गया नीचे, तो वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 1/x plus 1 का होगा ना, साथ वाली टर्म है ना भाई, ये मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ दो दो कॉमन निकाल रहा है ना तू, तो दोनों निकालेगा तो डिनोमिनेटर में ही जाएगा ना, बचेगा कैसे, ये तो दूसरी टर्म चल होगी इधर 1 प्लस log x वाली, वो कहाँ से बचा फिर, u क्या है, x to the power x के पावर में x था, इसका डेरिवेटिव निकाल लिया, ठीक है, सेम प्रोसेस से जाना है, तो इसको इक्वेशन दे दो एक, कौन सा दे दे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जगह बचेगी क्या, चलो v का डेरिवेटिव निकालना है अभी अपने को, u प्लस v था, ठीक है, इसकी भी निकल गई है, बचा सिर्फ ये, मतलब v टू द पावर x के पावर में x, ठीक है, लेट v इक्वल टू v टू द पावर x के पावर में x, ठीक है, अब डेरिवेटिव ले लो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर क्या आएगा, dv by dx dv by dx log है नहीं करेक्ट, तो dv by dx इक्वल टू, क्यों नहीं आया log अभिषेक, उसमें वो कंफ्यूजन है, हाँ उसमें क्या कंफ्यूजन है तेरे को बोल,
ये पहले मेरे को ये बताइए ऐसा क्यों है, इधर लॉग क्यों नहीं है? फिर ये नहीं समझा तो जिंदगी भर नहीं समझेगी। तो उसने कंप्लेन आ जाएगा तो ये कैसे आया? पॉज कर, बोल कैसे आया? ठीक है देखो, dv by dx, ठीक है, उसके बाद में e टू द पावर x के पावर में x है, ठीक है, मतलब मान के चलो अगर तुम ये पकड़े e के पावर में 2x है, ठीक है, तो इसका हम कैसे करते थे? उसका सेम e टू द पावर 2x पहले लेते थे, बट ये 2x का वापस से करना पड़ेगा, d by dx of 2x 2x, तब जाके कंप्लीट होगा, बराबर कि नहीं? तो इस केस में क्या होगा, e टू द पावर x पहले, e टू द पावर x, उसके बाद d dx of, x to the power x. ठीक है, इसकी डेरिवेटिव ऑलरेडी अपने पास है, कहाँ पे? अभी निकाला है ना, 1 x to the power x 1 plus log x क्या है? x to the power x 1 plus log x ऐसा दे सकते हो, ठीक है, कहाँ से? इक्वेशन नंबर 2 में है, फ्रॉम, ठीक है, अब देखो e का भी निकाला है इक्वेशन 4 में, इसका भी निकाला है, चौथा इक्वेशन कहाँ गया था? हाँ, तीन इक्वेशन है अभी तक बना। इसको दे दो फिर चौथा, ठीक है, क्या आएगा अभी बताओ? तो फ्रॉम 1 2 3 4 3 and 4, हाँ सर, वहाँ पे e to the power x के भी पावर में x आएगा। अच्छा ये छोड़ा है क्या? सॉरी, हाँ ठीक है, अब क्या बचा है? अभी अपना वाला वो लगाओ, dy by dx पहला इक्वल टू du by, तीसरा क्या लिया था? dv by, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन नहीं एडिशन हो गई उनका, ठीक है, क्या आएगा? x to the power x to the power x into x to the power x log x to the power x के पावर में x into x to the power x x to the power x log x, ब्रैकेट में 1 upon x log x ब्रैकेट में upon 1 x upon x log x x log x plus प्लस, ब्रैकेट में 1 plus log x इधर प्लस, हाँ, ब्रैकेट में 1 plus log x plus e to the power x to the power x नेक्स्ट into x to the power x 1 plus log x ठीक है, इसके नीचे का दिख रहा है क्या इधर? पूरा 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 दिख रहा है, ठीक है, उसके बाद बताओ क्या कर सकते हैं इसका, और rearrange। उसको हो गया 2 स्टेप का, 3 स्टेप का आंसर, 2 स्टेप का आंसर बचा, क्या आएगा? 1 plus log x को कॉमन ले लो और x to the power x को भी कॉमन ले लो x to the power x को कॉमन लो, उसके बाद में x to the power x को कॉमन लो, क्योंकि उसका डबल पावर है, उसका सिंगल पावर है, उसके ब्रैकेट में जो कुछ बचा log x को भी ले लो बाहर, ठीक है, 1 plus log x ठीक है, log x, ठीक है, तो हर बार में log x को लेके 1 प्लस नहीं ले सकते, क्योंकि 3 बार में देखो log x आ रहा है, 2 बार में 1 प्लस आ रहा है, ठीक है, क्या होगा डायरेक्ट अगर मैं करने जाऊँ तो बताओ, x to the power x के पावर में x आएगा, इंटू x के पावर में x आएगा, फिर इंटू log x आएगा, ब्रैकेट में कौन बचेगा बताओ? 1 upon 1 upon x x log x, plus पहला टर्म बचा प्लस 1 plus 1 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या हो भाई? हाँ, 1 बचेगा ये बस हो गया, प्लस e to the power x to the power x आ जा रहा है, वो लिखे ना आपने
इधर रखो। ये log x कॉमन नहीं है। ये लॉग इसका वाला छूटा हुआ है, ठीक है, बाकी सबका निकल गया, ठीक है। क्या आएगा अभी? e to the power x to the power x। नहीं ना बे, मत लो कॉमन, मत लो जिसका उधर ही रहने दो, कोई इशू नहीं। पहले इसको सॉल्व करो, क्या आएगा बताओ। log x सिर्फ 1 plus log x plus कॉमन ही है ना। 1 अपॉन x log x है, ठीक है। सेकंड टर्म क्या आएगा? प्लस 1 प्लस log x plus ब्रैकेट में दे दो उसको। प्लस e to the power x to the power x into 1 plus log x। ये तो निकल गया है, हाँ ठीक है। आंसर चेक करो, कॉमन में लिया है या नहीं लिया है। मत लो, इसको भी लिख लो यार, नहीं ये कॉमन कुछ भी मत लो कॉमन, इसको भी लिख लो, क्योंकि अगर कुछ लिया तो ये भी नहीं लिया होगा, कॉमन प्लस लोगे। ये है कि देखो हाँ बराबर है, कोई दिक्कत, कोई चेंज है? नहीं चलो, तो ये देखो थोड़े बड़े बड़े प्रॉब्लम है तो थोड़ा आराम आराम से सॉल्व करना पड़ेगा इनको, ठीक है। कुछ नहीं समझे तो तुरंत पूछ लेना, बिकॉज आगे बढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। चलो थर्ड देखते हैं, पॉज करो। चलो भाई देखो थर्ड प्रॉब्लम देखो, बहुत लेंथी प्रॉब्लम जा सकता है ये, बस फंक्शन पावर में फंक्शन, ठीक है। तो यू नो सबसे पहला स्टेप लेंगे, लेट y इज इक्वल टू क्या? log x to the power x। ये लिखने का कोई फायदा नहीं होता, बट ये लिखने से एक फायदा होता है। इंप्रेशन में नहीं, बीट शुरुआत मारते हो हैं। जाती है प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद देखो अभी अपने पास में फंक्शन के पावर में फंक्शन है, बराबर, तो वही चीज करेंगे हम, क्या? लेट u y इज इक्वल टू u माइनस v। v। अब ये है u और ये है v है, ठीक है। तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, दो सिंपल चीजें, इनका डिफरेंशिएशन अगर करते हैं हम तो क्या आएगा? du बाय dx। बराबर, कब आता है? जब u का करते हैं। अब y का कर रहे हैं तो क्या आएगा? dy by dx। इसका करेंगे तो du बाय, dx और माइनस इसका करेंगे तो dv by dx। ठीक है, जो भी रहेगा v है तो ऊपर v के साथ में dx, इधर u है तो ऊपर u के साथ में dx, इधर y है तो, ठीक है। उसके बाद देखो अपने को अगर ये चाहिए, अपने को फाइंड ये करना है, अपना क्वेश्चन ये है, ठीक है। बट उसके लिए पहले ये निकालना पड़ेगा, फिर ये निकालना पड़ेगा, और इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो अपने को ये मिलेगा। क्लियर? नहीं समझा? समझा ना? ये फंक्शन है, हमें dy बाय dx फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। अब ये इक्वल टू ये है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल कब होगी? जब ये दोनों चीजें मिलेगी, इसमें से माइनस होगी, तब जाके ये मिलेगा कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। समझ में आया? ठीक है। सो लेट, एक उसके पूरा लेट लेट की है, ठीक है, लेट। अब u इज इक्वल टू क्या फंक्शन है? पहला वाला क्या है? log x टू द पावर x। x। क्लियर है? चलो अब इसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे, राइट? नहीं, उसके पहले क्या करना पड़ेगा? लॉग लगाना पड़ेगा। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड बोल दो इधर, टेकिंग log लॉग ऑन both बोथ sides। साइड। ये इसके नीचे लिखना है आपको, जगह के अभाव के कारण ना वहां पे लिख दो, ठीक है। क्या हो जाएगा? लॉग u इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x टू द पावर, ठीक है, बरोबर। अब इसका क्या करेंगे हम? x आगे आएगा। इसको काट पहले जाके, पावर हमेशा क्या करते हैं हम? आगे लेते हैं। log u इज इक्वल टू x log log x। log x, ठीक है। ये पावर हमने आगे ली। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? ठीक है। हाँ। अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है? चलो अब इसका कर रहे हैं तो log का आ गया 1 अपॉन u, log u का क्या आएगा? 1 upon du by dx। log u का है 1 बाई u, और ये du बाई dx इसका है डिफरेंशिएशन u का, ठीक है, इक्वल टू x है, ठीक है।
तो x का क्या हो जाएगा, x into d by dx of log x कौन सा रूल लगाएंगे, u into v. ठीक है। तो पहला फंक्शन एज इट इज x d by dx ऑफ सेकंड फंक्शन log x. in ब्रैकेट log x, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन, क्योंकि u into v है, u अपॉन v होता तो माइनस करते, और उसके आगे क्या आएगा, सेम फंक्शन रिपीट होगा log log x. log x into d by dx of into x. d by dx of x. x, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। x तो जैसे कि वैसे रहेगा, ठीक है। ये भी 1 अपॉन u into du by dx, ठीक है, du by dx एक जैसे का वैसे। log का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 1 1 upon log x. 1 upon log x आएगा 1 upon log x. into और log x का आएगा 1 अपॉन x. x, ठीक है। अब वापस करोगे d by dx of log x, तो लंबा छोड़ जाएगा, ठीक है। प्लस अब इधर देखो, इधर एज इट इज है log इन ब्रैकेट log x, into 1 ठीक है, और इनटू d by dx of, x. ठीक है। अब u को इधर लेके जा सकते हैं, du अपॉन dx इज इक्वल टू, देखो ध्यान दो, u आ गया, ठीक है। अब x इनटू जैसा का वैसा, ठीक है। इसको देखो इसको काट भी सकते हैं, तुम किसको काट सकते x x को काट दो. हैं, ये और ये चला जाएगा, ठीक है, कर सकता है। हाँ. पहले उसको मयूर ये कटेगा क्या, क्या? ये x और x कटेगा क्या, काट दो नहीं मतलब, नहीं, वो अपन 1 upon x में है ना, हाँ। नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा। नहीं कटेगा. शाबाश. x कुछ भी कटेगा ना बेवकूफ. इसलिए बोलता है कैलकुलेशन पे ध्यान दे, कैलकुलेशन तो तेरे काम के है ना, हाँ। तो ये नहीं लिखा तो भी चलता, ठीक है। देखो अभी ध्यान दो, ये और ये कटेगा, अच्छा ठीक है। अच्छा नहीं कटता ही है वो, इधर क्या बचा है, 1 upon log x. u की वैल्यू दे देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। चलो du by dx एक स्टेप बच जाएगा ना, u की वैल्यू क्या थी, log x log to the power x. ब्रैकेट में कौन बचा, 1 upon log x plus ये नीचे रहेगा, plus प्लस log x. बस. इनटू 1 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। तो इसको दे दो 1 नंबर का इक्वेशन, ठीक है। अब ये भी डेरिवेटिव निकल गया, इसको दे दो 2, ठीक है। देखो du by dx मिल गया है मेरे को भाई, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, dv by dx चाहिए, ठीक है। अब dv by dx के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, v equals to लेट v equals to cos x to the power cot x. ठीक है। चलो क्या हो जाएगा, log v equals to टेकिंग log on both पावर में साइड, cot x है. इधर क्या, अरे सॉरी, इधर लिख दो टेकिंग Log x on both sides. Log on both sides. चलो log v equals to log cos x cot x. log cos x To the power to the cot power x. cot x, ठीक है। ये आगे आएगा cot x log cos x log cot x. cos x, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, और इधर क्या रहेगा, 1 log by u. v डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. x, log v, One log v upon का one 1 upon v. v और इनटू dv by dx. दिख रहा है नीचे का, हाँ पूरा पूरा. सेम u into v rule, first function as it is cot x into d dx of Log x. Log log bracket में cos x. cos x, ठीक है, Plus प्लस log cos x cos x into d by dx of cot x. d dx of Cot x. इधर लिख देता हूँ मैं into d dx of Cot x. cot x, ठीक है।
ठीक है क्या? हाँ। नीचे भी दिख रहा है, हाँ लिख दूं? ऊपर लिखो ऊपर। देखो v को शिफ्ट कर देते हैं, तो dv बाय dx इक्वल टू v, cot x। ठीक है। अब देखो cot x जैसे का वैसा, ठीक है। अब देखो d बाय dx अब log है तो 1 बाय x, 1 upon cos और x। cos x। साथ में cos लगा है तो 1 अपॉन cos x हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1 अपॉन cos x into minus sin x माइनस मल्टीप्लिकेशन cos x का डेरिवेटिव, minus sin x ठीक है। उसके बाद प्लस, log cos cos x। अब इसको हटाने की बारी आ गई, प्लस क्या आएगा? log log जैसे का वैसा फंक्शन है, cos x cos x ठीक है। into d by dx of cot x minus cos x square x माइनस कोसेक square x स्क्वायर x, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ठीक है। ये फार्मूले है सारे, ठीक है। cot x का होता है डिफरेंशियल माइनस कोसेक स्क्वायर x, क्लियर है। अब ये माइनस है, मल्टीप्लिकेशन में इसके एक ब्रैकेट में ही डाल दो डायरेक्ट, तो मल्टीप्लिकेशन में पता चलेगा, या फिर मल्टीप्लिकेशन साइन दे दो। dv by dx, v की वैल्यू डाल दो। चलो भाई v की वैल्यू बताओ क्या है? cos x to the power cot x cos x to the power, cot x ठीक है। बाकी का सेम अंदर जाएगा, ठीक है। अब देखो cot ये ऊपर चला जाएगा, माइनस sin x अपॉन cos x मतलब tan x, माइनस, ठीक है। तो मतलब माइनस साइन आगे देते हैं, माइनस cot x इनटू tan x tan x, ठीक है। इतना क्लियर है। या अब tan मतलब क्या होता है? 1 अपॉन cot, हाँ ठीक है। और 1 अपॉन cot अगर लेते हैं तो माइनस 1 ठीक है, आगे करेंगे, ठीक है। अभी रुक जाओ, इधर देखो, प्लस log cos x as it is, कुछ नहीं हो सकता। देखो माइनस साइन है, इधर माइनस आगे भी है, पहले तो पहले इसको ले लो, ठीक है। माइनस आएगा, क्या आएगा? माइनस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कोसेक square x इनटू, log cos x ठीक है। माइनस माइनस दो साइन है, कॉमन ला सकते हैं, अभी दोनों माइनस है ना, हाँ माइनस बोलो, cot x ये क्या है? कॉट है क्या? cos x वो क्या घर पे लेके जाएगा? cot x माइनस कॉट एक्स tan x 1 upon cot x कैंसिल हो जाएगा, हाँ काट दो डायरेक्ट, करके काट दूंगा तो बच्चों को समझ हाँ, जाएगा। नहीं समझता ना भाई 1 upon tan किसको नहीं समझा बता, तू समझ गया? नहीं समझा तो करके बता दो, कोई इशू नहीं नहीं है, समझ गया ठीक है। चलो क्या बचा है भाई? माइनस कोस नहीं माइनस नहीं सिर्फ कोसेक स्क्वायर x इनटू log cos x भाई काटे तो पापा 1 तो बचा ना, तो वो कौन लिखेगा? माइनस क्यों बचेगा मैन? cos x का है वहां पे, कोसेक स्क्वायर x ले ऐसे पकड़ो तो दोनों ने आपको तो धड़ धड़ खा लिया था, कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर x, उसके बाद कौन है? log cos x log ऑफ, cos x माइनस देखो ये किसके लिए कर रहे हैं हम, सारा का सारा dv बाय dx के लिए। देखो इधर माइनस है, उधर है प्लस, कुछ हो सकता है साइन का, प्लस हो जाएगा बीच में होली को दिन में माइनस dv बाय dx मिला है क्या तुम्हें फाइनल वैल्यू? हाँ हाँ क्या मिली है? वो क्या लिखी ये इक्वेशन नंबर 3 दे दो, दे दो क्या? हाँ हाँ? पक्का? चलो भाई, अब देखो मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, तुम्हें एक चीज बोली थी, मैंने बोला था इसमें से इसको माइनस कर दो तो dy बाय dx मिलेगा, ठीक है। वापस पे आते उस पे नाउ
From equation 1 to 3. सब छोड़ दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखना पड़ेगा, 1 to 3 में लिखना पड़ेगा, ये 1 है ना, पर उस पर से 2 से डालेंगे। dy बाय, वो तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ रहेगा ना, मांगे आप du बाय dx माइनस dv बाय, ठीक है भाई साहब। यस। चलो वैल्यूज बताएगा कौन? क्योंकि मैं बार बार देखूंगा, ऐसा थोड़ा सा ही हो जाएगा। ना हाँ बता फिर क्या है? log x to the power x log x to the power x into बड़ा ब्रैकेट थोड़ा सा 1 upon log x plus log x plus ब्रैकेट क्लोज हो गया ना, हाँ माइनस आएगा प्लस का आता है। वो मैंने दोनों को माइनस प्लस कर दिया था। अच्छा इसका मैं माइनस ले लिया क्या? हाँ, ठीक है प्लस, ये देखो इसका माइनस है, उसका माइनस मतलब प्लस हो गया, ठीक है क्लियर। cos x to the power cot x cos x to the power cot x to the power cot x cot x, उसके बाद ये क्या है? 1 plus cos x square x into log cos x into log, cos x। यही पे प्रॉब्लम समाप्त होता है। देखो भाई ये है dy by dx, इसको ऐड करो मत करो तुम्हारी मर्जी, ठीक है करना है तो करो, कॉमन निकालना है निकाल लो, आंसर क्या है आंसर दिया है क्या? हाँ, ठीक है। तो इतनी जगह बचा के हमने ये प्रॉब्लम बोर्ड पे सॉल्व कर लिया है, कांग्रेचुलेशन टू अस। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। चालू किया? हाँ सॉरी, हाँ देखो यहाँ पे लिख देना, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and यहाँ पे लिखना पुटिंग द वैल्यू ऑफ du by dx and dv by dx, क्लियर? बस ये दो लाइन लिख देना। ओके सो अपने 3 क्वेश्चन हो गए करेक्ट, ये चौथा क्वेश्चन है, दोनों वीडियो को मर्ज कर देंगे इनको, ये बता दूं। सेम उसी टेक्निक से हम सॉल्व करेंगे जिससे करते हुए आ रही है। क्या होगा? लेट y is equal to x to the power e to the power x plus ब्रैकेट में log x to power sin x कड़वे खाना खा के नहीं आएगा तू। इसके बाद क्या करते हैं हम? dy by dx नहीं, लेट यू क्या करते हैं यहाँ पे? यू y is equal to, इसको कंसीडर करते हैं u और इसको v। उसके बाद हम लेते हैं therefore dy by dx equal to du by dx plus dv by dx। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये हमारी इनिशियल स्टेप्स है और इसके बाद हम इसको बोलते हैं इक्वेशन 1, बराबर। फिर उसके बाद हमारा पहला काम रहता है इसको निकालना, दूसरा काम रहता है इसको निकालना, फिर दोनों का एडिशन, तो मिलेगा हमें dy by dx। हर प्रॉब्लम में यही कर रहे हैं तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है। u की वैल्यू क्या है भाई? therefore let u is equal to x to x to the power e to the power x, क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले taking log पुट लॉग ऑन पुट लॉग ऑन Both sides। चलो भाई, तो मैं अगर कर रहा हूँ यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। क्या हो जाएगा ये बताओ फटाफट? log u equals to log x to the power e to the power x log u u equals to log x to the power e to the power x अबे पावर में है, क्या होगा? आगे e to the आगे power आएगा, x सामने है। क्या हो जाएगा? log u equals to e to the power x log x e to the power x log x log x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएट with with respect respect to to x x विद रिस्पेक्ट टू x x। अब u log u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 upon u into to du u by का, dx du by dx ठीक है। अब इसका करो e to the power x का क्या होगा? e to the power x होगा, ठीक है। log x है मतलब d by multiplied by dx 1 upon d by dx of u log into u into v डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, क्या आएगा? 1 upon x ठीक है plus प्लस log x into log x
इंटू e to the power x। ठीक है, क्लियर है। तो ये du by dx है हमारे पास में, ठीक है। कंटिन्यू करें इसको आगे, du by dx। अगर मैं u को इधर लेके जा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, u इन ब्रैकेट e to the power x कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचता ठीक है, प्लस लॉग अच्छा इंटू e to the power x पहला बन गया अपना, ठीक है। अब x e to the power x को कॉमन ले सकते हैं, x को ले लो और e to the power बाहर निकाल दो यार, छोड़ो इसको, बाहर निकालोगे यहाँ पे u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू ले लो पहले, उसके बाद देखते हैं किसको कॉमन लेना है। क्या है u की वैल्यू, e to the power, ठीक है। उसके बाद e to the power x upon x plus log x into e to the power x। क्या क्या निकल सकता है कॉमन, e to the power x। ये हो जाएगा x e to the power x और into e to the power x। अंदर कौन बचा, 1 upon x plus log x 1 upon x plus log x log x, ठीक है। अब ये इक्वेशन बना किसका, du by dx dx का, ये u है, मैं ऐसे लिख रहा हूं तो याद है, इसको दे दो 2, ठीक है। अभी अपने को क्या चाहिए, dv by dx लेट v is equal to, सेकंड फंक्शन क्या था, log x to the power sin x ठीक है, क्लियर। sin x आगे आ जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, दोनों टेकिंग log on both side, करेक्ट, टेकिंग log on both side। तो इधर भी log लगेगा, इधर log v is equal to log of log x the power sin x। ठीक है, क्लियर, हाँ ओके। अब पावर आगे ला सकते हैं, हाँ ये हो जाएगा log v v is equal to sin x log of x log of x। x, क्लियर है। हाँ। आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, ये into v root। कर सकते हो, चलो क्या हो जाएगा, differentiate with respect to x बोलो क्या होगा, 1 upon v 1 upon v into into dv by dx dx equal to sin x into 1 upon log x 1 upon log देखो x। ये यहाँ पे कौन सा रूल लगा रहे हैं हम, u into v log। तो पहला फंक्शन जैसा का वैसा लिया, सेकंड इसका ले रहे हैं 1 upon सर वहाँ पे log x आएगा नीचे, log x। यहाँ पे 1 upon log x आएगा, ये log का x log x हाँ, इसके बाद into 1 upon x एक प्लस बोल रहा है कि into 1 upon x हाँ into differentiation into 1 upon x हाँ, plus log of ये log किसका है, सेकंड लॉग का, हाँ आगे बोलो, plus log of log x प्लस log of log x log x into cos x into cos x। डायरेक्ट ले लिया, हाँ sin x का Cos x। cos x, क्लियर हो गया, फिनिश। अब देखो u को इधर ला सकते हो, सॉरी v को इधर ला सकते हो, तो ये dv by इधर से लिखते हो dv by dx, ये v इधर जाएगा तो अपॉन से v में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। अब उसके बाद क्या क्या लिखना है हमें, पहला है sin x upon log x अपॉन x log x दो है, ठीक x है, log x x log log x। उसके बाद plus plus log of log x पहले cos को ले लो, cos x, उसके बाद into into log of log x log of log x। log x, ठीक है, खत्म हो गया। अब देखो cos x लिया, log of log x लिया, अब इसके आगे हम कुछ कर नहीं सकते हैं, इसको लिख देंगे हम, v की वैल्यू बाकी है, v की वैल्यू डाली नहीं है क्या, dv by dx, v की वैल्यू क्या थी, log to the power log x to the power sin x log x to the power sin x sin x, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा लिख दो वापस, sin x upon x log x plus cos x into log log of log log x, ठीक है, क्लियर है, फिनिश। चलो अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 हो गया, बरोबर, बरोबर है क्या। आप लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। देखो किसी किसी ने फ्रॉम इक्वेशन 1 to 3 भी लिखा हुआ है, ठीक है। इफ यू आर रेफरिंग योर डाइजेस्ट
तो अगर तुम 1 लिखते हो तो भी चलेगा, क्योंकि तुम पहले इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हो, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, पहले वो इक्वेशन 1 लिखोगे पूरा का पूरा, फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ठीक है, du by dx एंड dv by dx। क्लियर? चलो क्या आएगा, dy by dx इक्वल टू du by dx प्लस dv by dx। चलो वैल्यूज बताओ भाई, क्या आएगा, dy by dx, du by dx क्या आया, किधर गया, x to the power e to the power x into e to the power x, ब्रैकेट में 1 अपॉन x प्लस log x log x, ठीक है, प्लस प्लस सेकंड क्या आया था, log x to the power sin log x x to the power sin x log x to the power sin x sin x, उसके बाद sin sin log x अपॉन x log x फिर प्लस cos x into log of log x log x। इतना ही दिया है या और कुछ भी है, देख लो, इतना ही है। तो यहाँ पे अपना प्रॉब्लम फिनिश होता है। क्लियर? तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा सॉल्यूशन। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना, ठीक है। चलो ओके, तो देखो 5th नंबर का प्रॉब्लम है हमारे पास इस तरह से कुछ, e to the power tan x दिया है प्लस log x के पावर में दिया है tan x, करेक्ट। चलो सबसे पहले हमारा जो भी है परंपरा अनुसार हम लेंगे, लेट y इक्वल टू e to the power tan x प्लस ब्रैकेट में log x और ये पावर में उसके tan x, ठीक है। उसके बाद सेकंड परंपरा अनुसार हम लेंगे लेट y equals to u plus v ठीक है। अब इसमें से v कौन सा u कौन सा ये आपको अच्छे से पता है। therefore dy by dx इक्वल टू du by dx प्लस dv by dx। इधर लिख देना डिफरेंशिएट, ठीक है, नहीं लिखा तो चलता है, ऐसा कुछ ये नहीं है, बट लिख दोगे तो कुछ बिगड़ेगा। इक्वेशन 1, ठीक है, क्लियर। उसके बाद लेट u इज इक्वल टू e टू द पावर tan x, ठीक है, क्लियर। अब tan x का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे, देखो इधर लव यू लिया, इधर लॉन्ग नहीं लिया हुआ है, ठीक है। अबे हो जाता है, निकल गया हो गया, ठीक है। देखो log on both side, इधर put log on both side। जरूरत है क्या, हाँ नहीं करके भी कर सकते, चलो तुम बोलते हो तो लॉग ले लेते। नहीं मैंने log नहीं लिया, नहीं जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर सकता है, दूसरे वाले में लेना है जहाँ पे वो है डायरेक्ट कर सकता मैं बोल रहा हूँ तो फिर सुन क्यों नहीं रहे, जहाँ पे डायरेक्ट करो, डिफरेंशिएट, with respect to x ठीक है। du by dx इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, e to the power tan x जैसा का वैसा रहेगा पहले, क्योंकि e to the power x था, e to the power x ही आता है, tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x square x ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है। इधर इक्वेशन 2 ठीक है। उसके बाद क्या लेंगे, लेट v इज इक्वल टू log x to the power log x to the power tan x tan x। अब इसमें log लेना पड़ेगा दोनों साइड, ठीक है। क्या हो जाएगा, put log on both side, टेकिंग log on both side, नॉट पुट। पुट हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई आया हो, टेक हम तब बोलते हैं जब हमें कुछ लेना हो। ऐसा सीबीएसई है भी, टेकिंग log on both side। चलो भाई साहब क्या हो जाएगा ये बताओ, log v equals to log of log x log v is equal to log of log x to the power tan x log x to the power। tan x अब पावर आ जाएगा सामने, बरोबर, ये हो जाएगा tan x, log of x मल्टीप्लिकेशन का डॉट दे देना, log of log x। क्लियर है यहाँ तक। हाँ। ये किसका हो गया, Log log v। v का। अब अपने को करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन दोनों, ठीक है। तो अपने को क्या मिलेगा, अपना वाला जो है वो मिलेगा, इधर ही लिख दूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अर्पिता क्या डिफरेंशिएशन आएगा बेटा इसका, 1/v
डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू tan x into d by dx of log x 1 upon log x into 1 क्यों वहां पे upon उसको x बता रहा है? तेरे को बताओ क्या है? डायरेक्ट पता बोलना tan x into 1 upon log x into वापस बता, क्या इधर का राइट हैंड साइड बता एक बार। 1 upon v हम्म dv by dx into dv by dx is equals to tan x into 1 upon log x into 1 upon x plus log of x into बोलो बोलो तुम कहो। sec square x इनटू sec square x. करेक्ट है, u इनटू v वाला फार्मूला। चलो इधर लिख दे, दिख रहा है क्या? हाँ चलो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन v इज इक्वल टू सॉरी मल्टीप्लाइड बाय dv बाय dx इक्वल टू बताओ tan x जैसा का वैसा रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ log x हो जाएगा 1 अपॉन log x log x, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन, into 1 upon x अच्छा इसका और करना पड़ेगा इनटू 1 upon अबे x 1 अपॉन x किसका आया, log x log x का, ठीक है। उसके बाद प्लस सेम जो है सेकंड वाला Log एज of- इट इज log log ऑफ log x log x, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या हो जाएगा, sec square x इनटू sec square x, फिनिश, ठीक है। चलो इसके आगे का इधर करते हैं। देखो v को मैं पहले भी ला सकता हूं, ठीक है। तो dv बाय dx इक्वल टू v को मैं इधर लेके आ गया, ठीक है। चलो बताओ क्या हो जाएगा, tan x ऊपर चला जाएगा क्या, tan x log के साथ में जाएगा न्यूमरेटर में, tan x upon x log x इधर x है नीचे में इधर log है, तो दोनों एक साथ लिख सकते हैं, हाँ ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा tan x अपॉन x log log x, ठीक है। पहली टर्म सॉल्व होगी ये वाली, ठीक है। उसके बाद as it is प्लस है, उसके बाद Sec सेम रहेगा, कुछ कर नहीं सकते, बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसलिए सेक को पहले ले लेंगे, तो क्या होगा sec सेक स्क्वायर x इनटू log log ऑफ log x log x। अब और कुछ करना है इसमें, v की वैल्यू डालनी है, और कुछ बाकी है क्या फिर, डन। चलो तो v की वैल्यू हम सबको पता है क्या है बाबा, v की वैल्यू dv by dx के बाद v की वैल्यू बोलो log x to the power tan 10 x log of x to the power tan x tan x। तो ये थॉनस को लेने के बाद अपने पास में क्या बचा, tan x upon x log x प्लस sec sec square x into log log of log x log x। ये सामने क्यों ले रहे बार बार, पता है ना, ठीक है। बिकॉज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक के पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक लेते हैं, ठीक है। और तुम्हारे डाइजेस्ट में लिया है नहीं लिया पता नहीं, क्लियर लिया है क्या उसने, इसमें पहले ले लेंगे इसमें नहीं लिया, ठीक है कोई चलेगा, अपन पहले ले लेंगे, हर बार ट्रिग्नोमेट्रिक को पहले लेंगे, लॉगरिथमिक बाद में रखेंगे, ठीक है। चलो फिर फ्रॉम कर लो, फ्रॉम 1 या फिर 1 2 एंड 3, ठीक है। क्या हो जाएगा, dy by dx, du by dx किधर गया भाई, इधर गया, ये है ना, e के पावर में tan x tan x into sec square x sec square x प्लस इधर है log x के पावर में tan x, उसके बाद tan x अपॉन x log log x x प्लस sec sec square x into log of log x log x, फिनिश। ऐसा ही है, कोई चेंजेस नहीं, तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम नंबर 5 भी फिनिश होता है, क्लियर। एट द एंड में कुछ नहीं करना है तुम्हें, दोनों को लेके प्लस कर दो, इतना भी लिख लिया, उसके आगे किसी ने किया भी होगा, तुमने नहीं भी किया तो भी चलेगा, ठीक है। मैक्सिमम तो वहां तक आगे रोक दिया होगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, पॉज कर दो। 6 नंबर का प्रॉब्लम है हमारे पास, sin x के पावर में दिया है tan x प्लस cos x के पावर में दिया है cot x। सेम चीज के साथ में हम जाएंगे, लेट y इज इक्वल टू sin x के पावर में tan x प्लस cos x के पावर में cot x cot x ठीक है। उसके बाद वही होगा, क्या होगा, let लेट y equals to u plus v ठीक है। उसके बाद du dy बाय
dx इक्वल टू du by dx प्लस dv by dv by dx, इनका डिफरेंशिएशन फॉर्मेट इधर लिख लिया, ठीक है। इसको दे दिया इक्वेशन 1, ठीक है। उसके बाद लेट u इज इक्वल टू sin x के पावर में tan x, ठीक है। बोलते हो फटाफट, क्या हो जाएगा ये? देखो इसके पावर में क्या है, ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पावर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फंक्शन के पावर में फंक्शन है, तो अब क्या लेते हैं? लॉग। क्या लिखेंगे? टेकिंग log on बोथ साइड both side, ठीक है। तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू sin x के पावर में tan x, ठीक है। क्लियर है? एक ही साइड में लॉग दे दे। अरे सॉरी यार, इक्वल टू log, ठीक है। क्लियर? पावर आ जाएगा सामने, क्या हो जाएगा? log u log u tan x सामने आएगा, log sin x log of sin x sin x, ठीक है। इतना। अब इसका क्या करना है? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x x। क्या हो जाएगा ये? Yeah, 1 upon u into du by dx is equal to, ये है tan x, tan x का tan x tan x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का लेंगे 1 upon sin x into cos x sin x का डिफरेंशिएशन cos x cos x, ठीक है। उसके बाद प्लस अभी cos x सॉरी log sin log x sin x as it is, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, sec square x ठीक है। अब इसका क्या करेंगे? v क्या लेंगे ये हो गया क्या? हां नहीं, अभी u को शिफ्ट करेंगे, u की वैल्यू पुट करेंगे। कुछ तो गिरा ना? देखो अभी tan x है, as it is लिख दो, ठीक है। 1 upon sin x क्या होता है रे? cosec x cosec x cos बाय sin नहीं हो सकते सर? क्या? cos बाय sin नहीं कर सकते? cos बाय sin करो फिर डायरेक्ट cot x, ठीक है। उसके बाद में प्लस, उसके बाद log sin x sin x sec square पहले x log का फॉर्म, Function. उसके बाद बाकी सब क्या आएगा? sec या square फिर एक x काम और कर सकते हैं, इसको कॉमन भी निकाल सकते हैं। हाँ, नहीं काट सकते हैं। cot x tan x into cot, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, tan x into cot x equal to 1 tan theta into cot theta 1 होता है ना, प्रॉपर्टी लगा के कर लेते हैं। चलो इधर क्या होगा? sec square x into log of sin x, ठीक है। ये हो जाएगा। इधर मैं लेके जा रहा हूँ अभी किसको? u तो ये रहेगा du by dx इज इक्वल टू, ये u की वैल्यू दे दो बीच, हां खत्म ही हो जाएगा। क्या है u की वैल्यू? sin power x के पावर में tan x tan x, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। इसका काम चालू हुआ, tan x into cot x 1 प्लस sec square x into log sin log of sin x, खत्म हो गया काम, ठीक है। du by dx मिल गया। नाउ वी आर मूविंग फॉर v dv by dx के लिए फाइंड करना है, ठीक है। तो वही वापस सेम प्रोसीजर, लेट v इज इक्वल टू क्या है रे बाबा? cos x के पावर में cot x है, करेक्ट। चलो क्या हो जाएगा? taking log on both side log on both side both side, log of v is equal to log of cos x के पावर में cot x, ठीक है। पावर आ जाएगा आगे, क्या हो जाएगा? cot x मल्टीप्लाइड बाय log cos x cos x log of cos x cos x, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट with respect to विद x रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास? cot x है, log है और log x है। मल्टीप्लिकेशन में सारे के सारे, तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हो विदाउट ब्रैकेट दिए तुम लोग, ठीक है। चलो इसका हो जाएगा log ऑफ v का 1 upon v, और v का होगा dv by dx dv by
dx इक्वल टू कॉट का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, u into v वाला फार्मूला यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या आएगा, कॉट x जैसा का वैसा इनटू 1 upon cos x into minus sin x फिर उसके बाद cos x का minus minus sin x ये माइनस पहले ही आगे दे देंगे हम लोग में, ठीक है, क्लियर। चलो इसका क्या हो गया, माइनस sin x, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में प्लस log ऑफ cos x cos x, ठीक है। उसके बाद d dx ऑफ cot x minus cos x square माइनस cos x square तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा रे, करना चाहो तो कर सकते हो या फिर आगे कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं v को आगे ले लूं और v की वैल्यू दे दूं डायरेक्ट, तो dv by dx, अरे यार डोर बंद कर गया, हो गया। देखो थोड़ा सा आवाज आएगा, देख लो क्या है क्या है। cot x है, ठीक है। की वैल्यू पुट कर दो, किसकी वैल्यू पुट कर हुआ था, v की हां v की वैल्यू क्या है, log cos 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 x to x the power cot cot x. x cos x के पावर में cot cos x x cot x, ठीक है। देख लो दो चीजें हैं उसमें, sin क्या क्या कॉमन आ सकता है, sin by cos tan हो सकता है, बताओ क्या कॉमन आएगा। कुछ भी नहीं कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है। sin upon cos करेंगे। cos tan x सबसे पहले माइनस का साइन है, साइन को तो आगे लग देंगे, ठीक है। ये लगा दिया मैंने माइनस साइन पहले, किसका है ये, साइन का है। अब आगे बोलो, हो जाएगा cot x into tan x साइन बाय कॉस क्या होता है, Tan tan होता है, tan थीटा इनटू cot थीटा, वापस one बोलता कुछ नहीं है, कहाँ से आ रहा है, घर से। अबे tan थीटा इनटू cot थीटा लो या cot थीटा इनटू tan थीटा लो, आगे तो वही है, ठीक है। अब वापस प्लस, बट इधर माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा, minus माइनस, ठीक है। अब बचा कौन, log नहीं cos x square पहले ट्रिग्नोमेट्री cos x स्क्वायर x इनटू log ऑफ, cos x ठीक है। -1 कॉमन निकाल सकते हैं क्या, हाँ हाँ dv by dx इक्वल टू cos x के पावर में cot x cot x, क्या निकला कॉमन, minus minus so minus को पूरा करेंगे माइनस दे रहा है ना, पूरा अब इसके भी आगे देता है, यहाँ पे माइनस चलेगा, ठीक है। पावर में cot x है, अंदर कौन बचा भाई, 1 plus 1 minus 1 plus cos x एक square प्लस एक माइनस है, करेक्ट आंसर दो। plus plus प्लस माइनस क्यों नहीं है, ऊपर कैसे लेंगे कॉमन में चला गया, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos x square cos x स्क्वायर x इनटू log log ऑफ cos x cos x कोसेक, cos x इनको छोड़ता है पकड़ के मैं भी, खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, u plus v जगह है कम, मैं डायरेक्ट डाल दो वैल्यू, हाँ फ्रॉम 1 2 एंड 3, ठीक है। इसको तुम रोमन में लिख लेना, क्या हो जाएगा ये बताओ, dv dy by dx इक्वल टू du by dx प्लस dv by dx dx, डालो वैल्यू फटाफट, dy by dx, du by dx की वैल्यू किधर है, sin x to the power tan x sin x के पावर में tan x tan x है, ब्रैकेट में 1 प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस sec square x sec स्क्वायर x इनटू log ऑफ sin x sin x, ठीक है, प्लस ये वाला प्लस है, लेकिन देखो इसके बाद माइनस है तो क्या हो जाएगा, minus माइनस cos x to the power cot x cos x के पावर में cot x cot x इन ब्रैकेट 1 प्लस cosec square x स्क्वायर x इनटू log ऑफ cos x cos x,
फिनिश, हैप्पी। चेक करो बराबर है, ठीक है, पॉज कर। देखो इसमें क्या है ना, टेक्स्ट बुक में आपके वहां पे प्लस दिया हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम एंड द कंडीशंस जो है वो शायद यहाँ पे प्लस करना माइनस करना भूल गए, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, बेसिक है, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक का आंसर थोड़ा सा इनकरेक्ट है, अपना सही है, डोंट वरी। चलो उसके बाद 7 नंबर का देखते हैं, पॉज कर दो, इसको मिटाने दो मेरे को। देखो भाई साहब, अब भयंकर गिरी चालू कर दी इन लोगों ने। 7 प्रॉब्लम देखो यार, इसमें अपने को ना अभी 3-3 मिले, अभी तक हम दोस्त के साथ में खेल रहे थे बरोबर। अबे क्या बोलते हैं उसको, सब्स्टिट्यूट प्लेयर आ चुका है 3rd नंबर का, तो इसको हम कंसीडर करेंगे u, इसको v और इसको w। समझ में आया? यहाँ पे डायरेक्ट बता दे रहा हूँ मैं। सो स्टार्ट विद द सेम कंडीशंस, लेट y इक्वल टू 10 के पावर में x के पावर में x प्लस x के पावर में x के पावर में 10 प्लस x के पावर में 10 के पावर में x। सविता बबीता रीता, चलो ये है u, ठीक है। क्या हो जाएगा, y इक्वल टू u प्लस v प्लस w, तो भाई साहब ये हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू du बाय dx प्लस dv बाय dx प्लस dw बाय dx। क्या मजा आ रहा है, बहुत कम वाह, नाश होना रहा है। बहुत कम। ये बहुत कम तो नहीं पढ़ने दूंगा मैं। चलो इक्वेशन 1, सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 ले दो और इधर लिख दो, लेट u इज इक्वल टू क्या है, 10 के पावर में x के पावर में x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, देखो डबल फंक्शन है, x के पावर में x है। मैंने पहले कुछ बोला था तुमको, 2x तुम ले सकते हो क्या, नहीं। कांस्टेंट के पावर में अगर वेरिएबल है तो क्या आता है हमारा, a⁴x का क्या आता है, a⁴x log a, बरोबर। बट अगर a⁵ होगा तो 5x होगा तो 5x नहीं, a to the power 5x log 5x। log 5 मिलेगा, लेकिन ये पावर का वापस डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ना, 5x का वापस लेंगे तो 5x का हो जाएगा 5। समझ में आया? इसी की तरह यहाँ पे लेना है, हमें क्या लेंगे हम, डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देखो x रेज़ टू x है, मतलब a रेज़ टू x का x, तो मतलब क्या हो जाएगा, du बाय dx इक्वल टू, ठीक है, इससे पहले 1/u और इसका हो जाएगा 10 के पावर में x के पावर में x इनटू log तो लिए नहीं, फिर 1/u क्यों लिए? सॉरी देखो बिना लॉग लिए करते, du बाय dx इक्वल टू 10 के पावर में x के पावर में x, उसके बाद log किसका, 10 to the power x, 10 to the power x। अब 10 टू द पावर x नहीं रहेगा, सिर्फ बेस रहेगा, 10 रहेगा, उसके पावर में x क्यों रहेगा बताओ, ये तो कर लिया ना हमने यहाँ पे, log a रहेगा, ठीक है। तो log a मतलब हो गया log 10, ये तो ये हो गया ना तुम्हारा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ddx ऑफ x to the power x, x के पावर में x, ठीक है। क्या आएगा बताओ, 10x to the power x, इसको फाइंड करना पड़ेगा ना पहले, x सो फाइंड x के पावर में x, क्या आएगा बताओ, x ddx ऑफ x के पावर में x है, क्या आएगा बताओ, इसको ले लो कुछ भी, लेट z इज इक्वल टू x के पावर में x, अब log ले लो, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा, log z equals log z इक्वल टू, log x to the power x। ठीक है। चलो पावर आता है सामने, तो log z इज इक्वल टू x log x, ठीक है। चलो भाई इसका डिफरेंशिएशन करो, log z था यहाँ पे 1 बाय z इनटू dz बाय dx बरोबर, हाँ dz by dx इक्वल टू x log x का बताओ, x into 1/x plus log x प्लस log x
कितने लोगों को लगता है ये बरोबर है? तेरे को क्या लगता है रे? वो 3 डिजिट लिख के सरस का पकड़ा मेरा। क्या बोला? 3 डिजिट लिख के वो एक के ऊपर एक सरस का पकड़ा मेरा। मैं क्या पूछा वो समझा कि ये बता दो। तेरा सर किससे टकरा रहा हो हमको अच्छे से पता है, तेरे को टेंशन ले रहा हो उसका। वो कैसे आया वो बता, नीचे का पूछ रहा तेरे को, ऊपर का नहीं पूछा। इसलिए बोला तेरे को कि 1.1 1.2 कंप्लीट कर। log x सर वो उसके 1/2 है और फिर वो सर x दिया तो x नीचे फिर dy by dx और फिर इज इक्वल टू फिर log x का फिर वही x डाल के फिर उन्हें क्या 1/2 किसी को कुछ नहीं समझा यहाँ पे तूने क्या बोला। ऐसे वो जो फॉर्मूले दिए हैं ना तो जैसे log x आया ना कैसे आया वही तो पूछा, क्यों आया वो? फार्मूले याद किए ना तूने? हाँ। कैसे आया वो? सर 10x पॉज कर। देखो क्या होगा, ये z को इधर लेके जा रहा हूं मैं, ठीक है? उससे पहले ये कट जाएगा, ठीक है? तो इधर बचेगा dz अपॉन dx इक्वल टू z आ गया, मतलब उसके डायरेक्ट वैल्यू दे दो, क्या है? x के पावर में x है और ब्रैकेट में कौन बचेगा? 1 प्लस log x। So उस साइड भी z क्यों बनेगा? इस साइड, उस साइड इस साइड भी दे सकते हैं, क्योंकि उधर ठीक है? एक ही बात है। क्या इधर क्या? उधर d by dx of x to the power x है, हाँ तो वहाँ पे पुट करेंगे तो उसके लिए हाँ, देते हैं ना, भी देते हैं ना, टेंशन नहीं। अरे तू पहले बोल दिया। सारा देते हैं, तू ऐसा सब्र रख, सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है? अब उसने सब्र रखा, उसको मिल गया ना, ठीक है? निकालने देते मेरे को, एक एक चीज निकालने देते, मैं सारी वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है? क्यों नहीं ले रहे, क्यों बाद में ले रहे, सारे रिजल्ट के साथ बताता हूँ, ठीक है? चलो क्या था अपना, चल ले लेते, तेरे लिए मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख के रखता हूँ, d बाय dx x के पावर में x, ठीक है? x के पावर में x 1 प्लस log x, ठीक है? क्लियर? चलो अब मेरे को क्या चाहिए, ये वाला इक्वेशन मेरा कहाँ से चालू हुआ था? इधर du बाय dx इज इक्वल टू 10 के पावर में x के पावर में x है इनटू log ऑफ 10 है। अब देखो d बाय dx ऑफ x टू द पावर x है, वैल्यूज तो क्या लिखूंगा मैं? वैल्यू पुट करेंगे, क्या लिखूंगा? x टू द पावर x x 1 प्लस log x। अभी कर सकता हूं मैं सॉल्व, हाँ इक्वेशन दे देता हूं मैं 1, ठीक है? सॉरी 2 इधर 1 था ना, ये 2 हो गया, ठीक है? दो इक्वेशन हो गए मेरे। अब लेट v इज इक्वल टू x to the power 10 x टू द पावर 10 है, बरोबर? चलो इसको बताओ फटाफट, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, हाँ log v इज इक्वल टू log ऑफ x के पावर में 10 है, ठीक है? पावर आगे आ जाएगा, क्या होगा? log v इज इक्वल टू x to the power 10 log x। ठीक है? क्लियर है क्या? अब इसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएट ये इनटू ए रूल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा? 1 अपॉन v इनटू dv by dx dv बाय dx dx इज इक्वल टू x के पावर में 10 है, x के ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है? तो x के पावर में 10 एज इट इज d बाय dx ऑफ log x क्या आएगा रे? log x का फार्मूला 1 अपॉन 2 कहां से आया बे? 1 अपॉन x, ठीक है? उसके बाद प्लस प्लस log x आएगी थी, उसके बाद x के पावर में 10 है, क्या आएगा? 10x to the power 9 x टू द पावर n का फार्मूला, ठीक है? पहला फार्मूला, ठीक है? क्या हो जाएगा इधर बताओ? dv by dx dv by dx equals to v x to the power 10 upon x ऊपर चला जाएगा अपॉन x, हां बोलो, plus log x into x टू द पावर 9 को डायरेक्ट ले सकते हैं इधर आगे, प्लस के बाद ही आएगा वो विचार, तो कॉमन ले सकते तो देखना इधर x है, इधर x टू द पावर 10, इसके ऊपर लेके इसको लिखने से अच्छा मैं डायरेक्ट x टू द पावर 9 लिखता हूं ना, हाँ डिवाइड बाय x क्या हो, वही तो हुआ, ये हो गया x टू द पावर 9 9, ठीक है? उसके बाद प्लस log x
log x से पहले ये ले लो 10x टू द पावर 9, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय log x, ठीक है क्लियर। चलो अब v की वैल्यू दे देंगे, हाँ क्या है dv बाय dx, ध्यान दो क्या है v की वैल्यू x to the power 10 x टू द पावर x to the power 10 इनटू, इसको बाहर ले सकते हैं, हाँ दो जगह पे है हाँ x टू द पावर 9 x टू द पावर 9 x टू द पावर 9 ले लिया, अंदर कौन बचा भाई बताओ, 1 plus tan log x tan log x, हाँ 10 10 log x. ठीक है क्या। अब क्या करेंगे, w इस इक्वेशन 3 दे दो, ये w के लिए सॉल्व कर। क्या हो गया इक्वेशन, ठीक है। अब क्या चाहिए अपने को, w चलो तो ये से चालू कर देते हैं, लेट w इज इक्वल टू क्या है भाई, x to the power 10 to the power x, ठीक है। अब इसको करना है मेरे को सॉल्व, taking over both side. log दोनों साइड में टेकिंग Log on both. log ऑन both बोथ साइड, मैं तब तक लॉग लूंगा जब तक मेरे को लगता है कि फंक्शन के पावर में फंक्शन जा रहा है, ठीक है, वेरिएबल के पावर में वेरिएबल जा रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा, log w इज इक्वल टू log ऑफ x to the to the power power 10 to the power x आगे आ जाएगा 10x log x. 10x 10 to the power x log x. Differentiate with respect to x. 10 टू द पावर x आगे आ गया और log x आ गया, ठीक है। अब डेरिवेटिव लेंगे, क्या डिफरेंशिएट with respect to x विद रिस्पेक्ट टू x x, चलो भाई साहब, अरे बाप रे, log w क्या होगा 1 अपॉन W इनटू w का होगा dw बाय dx इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, हाँ इवन टू v, तो पहले रहेगा 10 raised to power x एज इट इज, log x का 1 अपॉन x प्लस उसके बाद log x log x, इसको x कहाँ से दिखा, log x अच्छा ठीक है, d by dx ऑफ 10 to the power x मतलब 10 to the 10 to power the power x x log log 10 10. 10 to the power x log 10 log 10, क्यों ऐसा, a to the power x का फॉर्मूला है, a to the power x का फॉर्मूला x का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये क्या मिल गया मुझे, अब देखो w को मैं इधर लेके आऊंगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा, of course yeah for sure no doubt बरोबर, समझा ना, और समझ रहे हो? समझने की कोशिश कर तू, तेरे को इसलिए बोला तो उधर का, जब संडे को तो उधर की एक्सरसाइज करके आएगा तब तेरे को ये पता चलेगा ये वैसा क्यों हुआ है, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ तेरे जज्बात, आई फील यू ब्रो, हां क्या बोलते हो ब्रो को, कैसा रहता है, बिल्कुल ठीक है। चलो भाई, तो x टू द पावर x log 10 हो गया अपना, w को इधर डाल रहा हूं तो w की डायरेक्ट वैल्यू दे सकता हूं मैं, राइट, या dw अपॉन dx dx इक्वल टू क्या होगा, x to the power 10 to the power x. ठीक है। अब ये किसकी वैल्यू होगी मेरी, w की वैल्यू, w इधर आ गया है, अब इधर कौन बचा, 10 के पावर में x into 1 upon x as it is लिख रहा हूं मैं, अपॉन x में लिखेंगे, इधर दे दो फिर डायरेक्ट, ठीक है। 10x डायरेक्ट कॉमन भी भी ले कर सकते सकते हैं, हैं. इतना ज्यादा करेंगे तो कुछ नहीं समझेंगे, सोचो 2 सेकंड के बारे में सोचो, ठीक है। 10/x, ठीक है, कॉमन निकाल सकते हैं, अभी भी निकाल सकता हूं मैं, बट नेक्स्ट स्टेप में निकालूंगा थोड़ा सा बेटर लगेगा, ठीक है। क्या होगा, log इनटू रहेगा प्लस रहेगा, प्लस log x ये प्लस है भाई, ठीक है, log x हो गया इनटू 10 10 की पावर में x x हो गया, लास्ट टर्म क्या बचा, log 10. आ गया, हाँ. ठीक है। अब किसको 10 के पावर को x को कॉमन निकाल सकते हैं, चलो क्या हो जाएगा, dw अपॉन dx इक्वल टू, भाई साहब x के पावर में 10 के पावर में x है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कॉमन कोड निकला 10 का पावर x, कौन कौन बचे अंदर फटाफट बताओ, 1 upon x plus 1 अपॉन x प्लस log x log x into log 10 इनटू log 10 ठीक है। अब देखो log वाले टर्म्स है, ठीक है, पूरा क्लियर हो चुका है, इसको इक्वेशन नंबर दे दो 4
4। अब भाई साहब फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 क्या होगा? dy बाय dx इक्वल टू du बाय dx प्लस dv बाय dx प्लस dw बाय dx। वैल्यूज पुट करेंगे dy बाय dx इक्वल टू, चलो भाई साहब पहली वैल्यू किधर आएगी? ऊपर। अब मेरे को बता, इसका कुछ काम पड़ा तेरे को? समझा अभी क्यों नहीं लिखा था? मैं बता रहा हूँ, इसका कुछ काम पड़ा क्या? नहीं पड़ा। तो इसको तुम नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है? क्लियर? चलो उसके बाद कहां पे थे हम? u v और w की वैल्यूज डाल लिया, राइट? चलो भाई u का है वो ऊपर ये है बरोबर, 10 के पावर में x है इंटू लॉग, नहीं उसके पावर में इक्वल x है, ठीक है, इंटू लॉग 10 इंटू x के पावर में x 1 प्लस लॉग x, ठीक है? अब देखो ये प्लस का साइन देके दूसरा स्टेप इसके नीचे लिख रहा हूं, ठीक है? दूसरा कौन है? v इधर देने से तो इधर ही लिखता हूं, प्लस v किधर गया? v ये है बरोबर। थर्ड इक्वेशन क्या है? x के पावर में 10 करेक्ट, इंटू x के पावर में 9, उसके बाद 1 प्लस 10 log x 10 log x, ठीक है? क्लियर? उसके बाद वापस प्लस का साइन, इधर का प्लस इधर दे रहा हूं मैं, ठीक है? कहा गया इधर x के पावर में 10 के पावर में x इंटू 10 के पावर में x 1 अपॉन x प्लस log ऑफ x इंटू log 10। मेरा मिशन कंप्लीट हो गया, इतना बोर्ड बचा लिया मैंने अभी। कौन बोलता है एक बोर्ड में प्रॉब्लम नहीं होता? जरा मार्कर ठीक से चलाओ यार। हाँ इधर से अपन खत्म हो गया प्रॉब्लम। आंसर चेकआउट कर लो एक बार, करेक्ट है क्या? करेक्ट है, चलो पॉज करो, मिटाने दो मेरे को। देखो भाई साहब प्रॉब्लम नंबर है लास्ट का 8वां अपना, ठीक है? और 8वां प्रॉब्लम में कुछ ऐसा कंडीशन दिया हुआ है एट पाई बाय 4, ठीक है? वी जस्ट फोकस ऑन दिस, नॉट ऑन दिस नाउ, ठीक है? उसके बाद देख लेंगे, ठीक है? चलो तो पहला क्या है अपना सॉल्यूशन, इसको मैं डायरेक्ट y करके लिख रहा हूँ लेट, ठीक है? समझ जाओ ये पहला स्टेप है तुम्हारा, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब किसी ने ऐसा क्वेश्चन आया कि सर u into v क्यों नहीं लिया? ऐसा कुछ नहीं आया ना? गुड बॉय। चलो इधर से अपन log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? log ऑफ 10x to the power 10x to the power 10x tan x के पावर में tan x के होल के पावर में और ये पूरे के पावर में वापस से tan x। तो सबसे बड़ा पावर ये हो गया tan x, ठीक है? तो वो आएगा आगे, ठीक है? इन पावर रूल क्या हो जाएगा? वो tan x log ऑफ 10x to the power 10x tan x के पावर में tan x, ठीक है? नाउ वी कैन डिफरेंशिएट इट इजीली। की पावर में और देखो पावर मैंने सर 10x ये कौन सा पावर आया फिर? इससे एक और छूट रहा कौन सा पावर छूट रहा है? देख पागल है, इसके पावर में इसके पावर में ही है, इसको आगे ले ले तो कौन बचा? हाँ सर चौथा दिख रहा है ना कोई tan x वहां पे। चलो उसके बाद tan x है, tan x है, tan x into tan x क्या हो जाएगा? x tan से tan कट जाएगा, x नहीं कटेगा 10x ऐसा कुछ हो सकता है? ये भी हो सकता है। हो सकता है क्या? वैसा ही होता है और कुछ नहीं होता, वैसे ही होता है, ठीक है? उसके बाद ये है log y, डिफरेंशिएट कैसे हो पता है? कौन बताना चाहेगा? अभिषेक बोल। वो tan x वो सामने आया तो tan x into tan x tan to the power 2x। ये पावर सामने आया, ठीक है? हाँ। बोल रहा था पावर सामने क्यों नहीं है? तूने बोला पावर ओवर एक आएगा, वो पावर आगे आएगा भाई
कैसे कर रहे चलो क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन log y है, क्या आएगा dy by dx dy by dx dy by dx d इक्वल टू tan स्क्वायर x जैसे वैसे। मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा हाँ u into v वाला तो Tan- ये tan स्क्वायर x as it is log of 1 x upon मतलब tan x tan x into sec square x tan स्क्वायर का tan का डिफरेंशिएशन sec square x sec स्क्वायर x प्लस का साइन वापस log tan x जैसे कि वैसे सेकंड टर्म log tan x tan x into बच्चे साले क्या खा के पैदा होते पता हाँ into into 2 tan x नहीं चिल्लन दो उसको पर into 2 tan कुछ नहीं x कर सकते भाई एक दो नहीं है बहुत सारे हैं, क्या into 2 करें? tan x into 2 tan x देखो पहले करेंगे पावर का हाँ 2 tan ठीक है x 2 tan x तो 2 tan x tan x ठीक है into sec उसके square बाद x sec square tan x x का sec square x sec square x ठीक है हाँ। तो यहाँ पे ये हो गया फिनिश अब क्या आएगा dy by dx मुझे चाहिए y इधर हाँ y की वैल्यू क्या है y वो पूरा ये पूरा का पूरा y है तो मैं पूरा का पूरा लिख दूं हाँ लिख दो tan x के पावर में tan x इसके होल के पावर में tan x ठीक है हाँ इनटू tan स्क्वायर x इनटू 1 अपॉन tan x है नहीं सर काट दो स्क्वायर x है काटो सर tan स्क्वायर से काटू हाँ हाँ ठीक है अब क्या बचा into sec square x अब तो इधर स्क्वायर बचेगा क्या tan x tan x इनटू sec square x प्लस log log ऑफ tan x tan x इनटू 2 tan x इनटू sec square sec x square x ठीक है अब ये होगी भाई की वैल्यू के साथ में क्यों क्या हो गया कॉमन ले सकते लेंगे इस कोई कंफ्यूजन वो कैसे आया नहीं नहीं वो सब फिर देखो दिक्कत क्या गई क्लियर है ना हाँ चलो उसके बाद tan x ये जो था है एट सॉरी इधर लिखना भूल गया मैं एट x इक्वल टू पाई बाय 4 है ठीक है अब इसका काम आएगा ठीक है चलो ध्यान दो देयरफॉर dy by dx dx x इक्वल टू पाई बाय 4 पे करना है हमें ये सारी चीजें ठीक है एट कैसे लिखते थे हम एट x इक्वल टू पाई बाय 4 तो जहां जहां पे x रहेगा वहां पे क्या करेंगे हम चलो स्टार्ट कर दे बोलो फटाफट tan पाई बाय 4 tan pi by 4 पाई बाय 4 उसके पावर में tan pi by 4 पाई बाय ठीक है उसके बाद वापस से भाई कॉमन ले सकते हैं ना सर पहले देखने देगा मेरे को tan x अच्छा हाँ पाई बाय 4 पाई बाय 4 इनटू sec स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस log tan pi by 4 tan pi by 4 पाई बाय 4 इनटू 2 tan pi by 4 पाई बाय 4 इनटू sec sec square pi square by पाई बाय 4 sec स्क्वायर पाई बाय बोलो अभी किस किस को क्या क्या कॉमन लेना है पहले अभी बोल ले भाई tan pi by 4 उसको into बोल अभी तेरा नाम tan pi by 4 into sec square pi by 4 कॉमन किया जा सकता पूरी स्टेप क्या है बोल है equals to tan pi by 4 power tan pi by 4 to the power tan pi by 4 ब्रैकेट में आएगा tan pi by 4 into sec square pi by 4 फिर एक और ब्रैकेट आएगा log tan pi by 4 into 2 ओके हाँ। अब मैं बोलूं अब बोलेगा बीच में नहीं ना मैं इसलिए बोलता हूँ कम बिंदु का यूज करो tan पाई बाय 4 मतलब होता है 1 क्या होता है तो फिर ये सारा 1 1 हो जाएगा काय को tan पाई बाय 4 की ट्रेन चला रहा है वहां पे हिंदुस्तान रेल को 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 और उसके पावर में कौन जाएगा 1 जाएगा कि नहीं जाएगा जाएगा। तो फिर तेरा कहाँ से tan पाई बाय 4 tan पाई बाय 4 चल रहा तब से डालने के देना फिर से उड़ता हुआ चाहिए
देखो तीनों की वैल्यू 1 हो रही, तो ये हो जाएगा 1 का पावर 1 और उसका भी पावर 1 ठीक है। सेक पाई बाय 4 मतलब होता है √2, 1 इंटू ठीक है। सेक पाई बाय 4 क्या हो जाएगा √2 √2 का स्क्वायर स्क्वायर, उसके बाद प्लस लॉग, वापस से tan पाई बाय 4 मतलब 1 ठीक है। उसके बाद 2 tan पाई बाय 4 मतलब 1, 2 इंटू 1 ठीक है। उसके बाद वापस से √2 का स्क्वायर स्क्वायर, समझ में आया। log 1 की वैल्यू 0 होती है, इधर 2 है, ये तो गया काम से बरोबर, तो ये 2 का स्क्वायर है तो रूट से स्क्वायर कटा, बचा क्या 2 2, तो 2 ठीक है। उसके बाद प्लस, अबे ये 0 हो जाएगा ना, हाँ। log 1 कितना हो गया 0, बचा क्या है फिर इंटू 2 इंटू 2, सब तो 0 हो जाएगा। कैसे होगा, अरे वो बाद में होगा, पहले लिखना तो पड़ेगा ना तेरे को, ठीक है। समझ में आया क्या, पहले लिखना पड़ेगा, तुम्हारा हर बार का यही नाटक है, तुम लिखते नहीं हो स्टेप्स, और मेरे को अगर पेपर में स्टेप्स नहीं दिखे मैं पकड़ पकड़ के ढूंढूंगा एक एक को। ये किसकी वैल्यू चल रही है हमारी, dy बाय dx की एट x इक्वल टू पाई बाय 4 ठीक है। चलो भाई ये 2 है ठीक है, प्लस 0 है, ये दोनों क्या हो गए 0 हो गए, क्या आया 2, dy बाय dx क्या मिला, कहां पे एट x इक्वल टू पाई बाय 4, इतना ही आंसर है, इससे कुछ ज्यादा है नहीं है। यहाँ पे रीजन देना, कहां पे, यहाँ पे log 1 इक्वल टू 0, क्लियर। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के आठों प्रॉब्लम फिनिश हो गए हैं। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ में हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। कर दो, हो गया।